तो लोकी के एपिसोड 5 में कुछ ऐसा हुआ यार, लोकी जिसे बीमारी समझ रहा था वही इसका इलाज निकला। सिर्फ और सिर्फ टाइम स्लिप की वजह से वो पूरे मल्टीवर्स सागा को बचाएगा और इस चीज का सबूत अपने को एपिसोड 5 में मिल चुका है। क्या तुमने इस चीज पे ध्यान दिया? वैसे तो इसकी कहानी का अंत जो है इसके अगले एपिसोड में होगा, लेकिन इसके इसी एपिसोड में भाई अपने को इन सबकी बैक ओरिजिन के बारे में पता चल चुका है। जैसे मोबियस, ओरोबोरस, B15 और अपना केसी, इन सब की असल जिंदगी क्या थी उसके बारे में भी अपने को पता चल गया। #1 पहले बात करते हैं लोकी की टाइम स्लिप के बारे में, जो उसके लिए वरदान था लेकिन बंदा उसे श्राप समझता था। तो आखिरकार ये वरदान इसे फिर से कैसे मिला? तो इस क्वेश्चन का आंसर भाई अपने को एपिसोड 4 में ही मिल जाता है, जहाँ पे टेम्पोरल लूम के फटने की वजह से सब शाखाएं बिखर जाती। और ये हो सकता है कि जिस शाखा से अपने मोबियस ने अपने लोकी को निकाला था वो भी खत्म हो गई और सब कुछ इधर उधर हो गया हो। तो इसका एग्जाम्पल हमें मिलता है सीजन 1 के लास्ट एपिसोड में, जहाँ पे ह्यू रिमेन मर जाता है और उसके मरने के बाद जब सारी टाइमलाइन बिखर जाती है तब उसी के बाद इसकी ये टाइम स्लिप वाली बीमारी जन्म लेती है। और यही सेम चीज हमें एपिसोड 4 के लास्ट सीन में दिखाई जाती है। भले इसमें ह्यू रिमेन नहीं मरा लेकिन यहाँ पे भी टाइमलाइन बिखर गई और यहाँ पे इसको फिर से इसका वरदान मिल गया। #2 और क्या तुम लोग ने ये नोटिस किया अपना लोकी जो है खुद में एक टाइम पैड या फिर वर्म होल बन चुका है, क्योंकि अब लोकी अपनी मर्जी से कहीं पर भी कभी भी बिना परमिट के जा सकता है। और जैसे कि तुम लोगों ने और मैंने देखा कि अपना लोकी जो है एपिसोड 5 की लास्ट में खुद से जो है वापस पास्ट में जाता है उसी धमाके को रोकने के लिए। और इस बार इस ब्लास्ट को रोकने के लिए कोई नहीं जाएगा सिवाय लोकी के। और अपना हीरो जो किसी जमाने में विलन था अब उसे हीरोगिरी करके एक हीरो बनने का मौका मिला है। और वो इस मौके को इस कदर से इस्तेमाल करके कि बंदा जो है बिना सूट के वहाँ पे जाएगा, क्योंकि सूट तो जो है खत्म हो चुका है। और लोकी जो है एक गार्डियन, इसकी वजह से बंदे को कुछ नहीं होगा। #3 अब बात करते हैं लोकी की सेना की बैक स्टोरी के बारे में, मतलब उनकी असली जिंदगी कैसी थी। तो बात करें टीवी के साइंटिस्ट ओरोबोरस की, तो इस बंदे की लाइफ में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं था। वहाँ पे भी साई-फाई वाली जिंदगी, यहाँ पे भी साई-फाई वाली जिंदगी, बस असली जिंदगी में बंदे को कुछ पैसों की कमी थी। अब बात करते हैं लोकी के बेस्ट फ्रेंड मोबियस। ये बंदे की जिंदगी सबसे सरस थी, बंदे के पास परिवार, घर गृहस्थी सब कुछ था और साथ ही साथ इसकी पसंदीदा जेट स्की का धंधा था। बात करें B15 की, तो बंदी पेशे से डॉक्टर थे और बहुत अच्छी खासी डॉक्टर थी, लेकिन इसकी बाजुओं की ताकत हमें टीवी में दिखती है ना कि इस डॉक्टर वाले रूप में। और बात करें शोकेस मतलब केसी की, तो ये बंदा तो भाई टीवी में बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन इस चीज का अंदाजा हमें बिल्कुल नहीं था कि ये बंदा पेशे से एक चोर होगा। और इसका नेक्स्ट इवेंट ये होगा कि ये बंदे ने कैंक की पॉकेट मार ली होगी। ये चीज भाई जो बहुत ही यूनिक लोगों ने नोटिस की है, यानी कि मैं तो इसमें जब B15 अपने घर पे होती है यानी कि अपने डॉक्टर के रूप में होती है 2012 में, वो भी न्यूयॉर्क में, तो ये पॉसिबल है कि वहाँ पे एवेंजर्स की 2 टीम मौजूद हो और साथ में लोकी भी। और अपने MCU ने DB कूपर की कहानी को जिस तरह से इस्तेमाल किया है उसी के हिसाब से इसने केसी की कहानी रखा है। जिस तरह से केसी की कहानी में 3 चोर है, वैसे असल जिंदगी में भी 3 चोर थे। उनमें से एक का IQ था 133 और अपने केसी का भी IQ 133 है। और रियल लाइफ वाले चोर ने उस जेल से भागने के लिए उसके बिस्तर पे एक पुतला लगा दिया, जिसकी वजह से पुलिस वालों को ये लगे कि ये चोर है और ये बंदा पीठ पीछे वहाँ से फरार हो जाए। और ये असल जिंदगी का चोर जब यहाँ से भागा तो उसके बाद इसका कहीं पता नहीं चला कि वो कहाँ गया। और यही सब केसी के साथ भी हुआ, बस फर्क इतना है कि इसको टीवी ने उठा लिया।